बड़ी बेचैनी से आपकी नजरें किसी का इंतजार कर रही है। क्यों? सबिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुमने हारून को मना तो लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन मौके पे वो मंगनी से इनकार कर दे? पापा कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। दिल तो वैसे मेरा भी बहुत घबरा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है आज ना हारून तानिया को अंगूठी पहना ही देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ये बात बीबी और अब्बास को पता चल गई ना तो वो तो तमन्ना और हारून की शादी फौरन तय कर देंगे। अच्छा, मैं दानिया को लेकर आती हूँ। कब आई हो तुम? इतनी मुश्किल है, दुपट्टा टांकना मुश्किल हो गया है, फट जाएगा। अजीब कजन हो। खैर ये बताओ, अच्छी लग रही? तुम जितनी भी तैयारी कर लो दानिया, मगर कुछ फायदा तो नहीं है, क्योंकि उसके दिल को जो भाई है वो तो कोई और ही है। वो तुमने कहावत तो सुनी है ना कि दुल्हन वही चुपिया मन भाई। और इसका मतलब तो तुम अच्छे से जानती होगी, है ना? इसका मतलब मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तुम्हें समझाने या बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं, तुम बस अपने काम से काम रखा करो। मैंने ज़किया से कहा भी था कि तुम्हें अच्छी तरह से समझा दे, लेकिन शायद तुम समझे नहीं हो। भाभी, इसे समझ आ गई है, मैंने समझाया भी था, ये तो बस इसे छेड़ रही थी। आप ऐसा करें, आप इसे लेके जाएं, बीबी बुला रही हैं आपको, जाएं जाएं। चलो दानिया। तुम्हें समझ में नहीं आई थी मेरी बात? क्या जरूरत थी ये बकवास करने की? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं, इस मंगनी को हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे करती फिरना। बेवकूफ। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। हारून, तुम? बस मैं दानिया को लेकर अभी आई रही थी बेटा बाहर। खाला भी नहीं। मगर क्यों? मुझे दानिया से जरूरी बात करनी। कैसी बात? आप फिक्र ना करें, मैं इनकार करने नहीं आया। ठीक है,
पता नहीं, अब जानता हूँ कि तुम्हें है कि मैं तमन्ना से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नहीं करता। मम्मी के कहने पे मैं ये मंगनी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ तमन्ना के लिए धड़केगा। मैं तुम्हें कभी भी वो मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी सारी मोहब्बत तमन्ना के नाम कर चुका हूं। कितनी आसानी से आपने अपनी मोहब्बत का फैसला सुना दिया, लेकिन हारून, मेरी मोहब्बत का क्या? जो न जाने कितने सालों में मेरे दिल में परवान चढ़ी है। सिर्फ आपका नाम सुना था, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही नाम सुना है। जब भी मेरा नाम आया, आपका नाम साथ जोड़ा सबने। हाँ, तो इसमें तुम्हारी अपनी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं। कभी भी मैंने तुम्हें किसी जज्बे की उम्मीद नहीं दिलाई, ना ही कोई तुमसे वादा की। ये सब कुछ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, तुम कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
उमर, ये क्या बदतमीजी है? I'm sorry, लेकिन तुम लगे इतनी खूबसूरत रही हो, मैं खुद को रोक ही नहीं सका। वैसे इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात? मंगनी का इवेंट है, सब लोग तस्वीरें बना रहे हैं, मैंने सबकी तस्वीरें बनाई है, बल्कि लड़कियां तो मुझसे कह रही है कि मैं उनकी तस्वीर बनाऊं। उन लोगों को तस्वीरें बनवाने का शौक होगा, मुझे नहीं, इसीलिए आइंदा ऐसा ना हो। उमर, आया चाचा जान? मैं बस अभी आया। छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। घबराओ मत, कोई नहीं देखेगा। ये अंधेरा तो ऊपर वाले की मेहरबानी है ताकि हम एक दूसरे को करीब से देख सकें, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं है किस तरह सी रोशनी में इस वक्त तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जोड़ा भी तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जोड़ा, ये ज्वेलरी पहनने के लिए भी शुक्रिया। काश ये दिन, ये मौका हमारे और मेरे लिए होता और मैं तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाता। ये जोड़ा तुम्हें हारून ने दिया था ना? जी, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम हारून के पास भी नजर मत आना, और तुम ये जोड़ा वोड़ा पहनकर तैयार होकर यहाँ टहल रही हो, क्यों? मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? तो मैं इसे मैंने कहा था। आप? हाँ, लेकिन आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर भी। सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि हारून को आज कोई भी मौका मिले कुछ कहने का। जोड़ा पहन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना मेकअप करके और ये सारा जेवर चढ़ाकर आने की क्या जरूरत थी? पूछे इससे। सबिया, जिस बैग में ये जोड़ा आया था ना, उसी बैग में ये जेवर भी था। ठीक है आपा, लेकिन बड़ी बहू, बीबी बुला रही हैं ताकि मंगनी की रस्म शुरू की जाए। हारून, बीबी बुला रही है, चल के दानिया को अंगूठी पहना दो।
हारून, ये लो बेटा, अंगूठी पहनाओ। बेटा अंगूठी पहनाओ ना। माशाल्लाह, मुबारक। बहुत मुबारक। चलो बेटा तुम भी बिस्मिल्लाह करो। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से मंगनी हो गई। बस अब दुआ है कि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो जाए और दानिया अपने घर की हो जाए। फिर मैं उमर के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। क्या कह रही हो? कुछ कह रही हो? अरे मैं इतनी देर से आपसे बातें कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे? क्या बात है अब्बास, सब खैरियत तो है ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं खालिद की वजह से बहुत परेशान हूं। क्यों, खालिद ने क्या कर दिया? तमन्ना का जो बिजनेस मैंने उसे सौंपा था, मुझे लगता है उसकी नीयत खराब हो गई है। मेरी लाहौर बात हुई थी अकाउंटेंट से, उसने जो बातें सुनाई हैं वो बहुत चौंका देने वाली है। कैसी बात है? मुनाफे का जितना पैसा है वो तमन्ना के अकाउंट के बजाय अपने अकाउंट में जमा करा रहा है, और फैक्ट्री अकाउंट से और भी बड़ी रकमें निकलवाई हैं उसने। मतलब हद तो ये हो गई कि उसने तमन्ना से पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करवा दी। तो अब खालिद से बात करें ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है? बात मैंने कई बार की है उससे, वो हर बात कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है। मुझे लगता है संजीदगी से बात करनी पड़ेगी उससे। बस अब परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। जो भी, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। किससे बात कर रही थी? दोस्त है लाहौर में। लड़का या लड़की? लगता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी कमजोर है। खैर
ये मंगनी की पिक्चर्स देखो। ये देखो, कितनी प्यारी लग रही हो तो। भाई दानिया, क्या बदतमीजी है? मेरी मंगनी की एल्बम आप इसको क्यों दिखा रहे हैं? मेरा मतलब है भाई, मंगनी के एल्बम का कब से इंतजार था मुझे। जाहिर है मेरा देखने का अब तो सबसे पहले बनता है, नहीं? तुम एक काम करो, तुम ये देख लो, हम लोग ना बाद में देख लेंगे, ठीक है? मैं इसलिए आई थी, अम्मी आपको ढूंढ रही हैं, जाएं। मेरी मोहब्बत पर तो डाका डाल ही चुकी हूँ, अब और किस चीज पर डाका डालना चाहती हूँ? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका नहीं डाला तानिया। अगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डाला होता तो ये मंगनी की एल्बम और अंगूठी तुम्हारे हाथ में ना होती। एहसान जता रही हो मुझ पर? नहीं, हकीकत बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारे हारून में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हारून सिर्फ तुम्हारा है, बेफिक्र रहो। आजकल करते करते कितने दिन हो गए यार। मैंने तुमसे कहा था कि दानिया की मंगनी के बाद मैंने सारा हिसाब देखना है तमन्ना का, सारे बैंक स्टेटमेंट और वो पेपर भी जिन पे तुमने आज तक साइन करवाए। भाई साहब मैंने कहा ना मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप मुझे इतना कमीना समझते हैं कि मैं अपनी यतीम भांजी के साथ बेईमानी करूंगा, हक मारूंगा उसका? तुम समझ नहीं रहे हो यार खालिद, बात भरोसे की नहीं है, जिम्मेदारी की है। तुम्हें एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हम पर? मैं जानता हूं भाई साहब, और इस बात का भी मुझे अच्छी तरह एहसास है, लेकिन मुझे दुख है आप मेरे बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं? तमन्ना आप ही की नहीं, मेरी भांजी भी है, मुझे भी उसका ख्याल है, फिक्र है उसकी। और सच पूछें तो आपसे ज्यादा हमने उसका ख्याल रखा है। आपकी बेटी ने तो उसे अपने कमरे में ठहराना गवारा नहीं किया, उसका सामान निकाल के फौरन बाहर कर दिया था। और जुबैदा भाभी ने उसे रशीदा के कमरे में जा ठहराया। वो तो मैं था, मैं जिसने जकिया से कहकर उसे रशीदा के कमरे से निकलवा कर एमन के कमरे में ठहराया। किसने क्या किया और क्या नहीं किया मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, समझ गए तुम? मुझे हिसाब दे दो बस, ताकि मैं उसके सामने सुरखरू हो सकूं। कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा ना कह सके ये इश्क भी क्या
फोन नहीं उठाओगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। हेलो। तो मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तुम्हारे और अम्मी के कहने पे मैंने कर ली उससे मंगनी। क्यों फिर भाग रही हो मुझसे? मैं आपसे क्यों भागूंगी? ये भागना नहीं तो और क्या है? तुम मेरा फोन तक नहीं उठाती, मुझसे बात तक नहीं करती। क्या बात करूं? बात करने के लिए कोई रिश्ता या ताल्लुक होना चाहिए, और मेरा आपसे ना ही कोई रिश्ता है ना ही कोई ताल्लुक। रिश्ता ही तो बनाना चाहता था, तुमने बनने नहीं दिया। और जहां तक रही बात ताल्लुक की, तुम मुझसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मुझसे ताल्लुक दिल का है, मोहब्बत का। देखिए हारून, जो कुछ हुआ वो किस्मत में लिखा हुआ था। बेहतर होगा आप किस्मत के लिखे को कबूल कर लें। जितना इससे भागेंगे, इनकार करेंगे, उतना ही खुद को तकलीफ देंगे। मेरा आपसे ना कभी कोई ताल्लुक था, ना है, और ना ही कभी हो सकता है। तानिया आपके मंगेतर है, जिससे आपकी शादी होने जा रही है। अब आपको उसी को फोन करना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। क्या सोच रही हो एमन? यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी दानिया की मंगनी हारून से हो गई और तुम कुछ नहीं कर सकी। लेकिन याद रखो एमन, अगर तुमने अभी भी कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द हारून और दानिया की शादी भी हो जाएगी और तुम देखती रह जाओगी। यही तो सोच रही थी कि क्या करूं ऐसा जिससे हारून और दानिया की मंगनी खत्म हो जाए और दानिया खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे, और हारून से मुझसे शादी कर ले। मंगनी अगर खत्म भी हो गई तो तुम तमन्ना का क्या करोगी? क्योंकि हारून तो तमन्ना से प्यार करता है, हारून को तो तुम फिर भी हासिल नहीं कर पाओगी। लेकिन अब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दानिया और तमन्ना दोनों एक साथ तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। फिर इसी सूरत में तुम हारून को हासिल कर सकती। ठीक कहा। अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दानिया और तमन्ना दोनों ही मेरे रास्ते से हट जाएं। कहाँ गायब हो भाई कल से? कई बार फोन कर चुका हूं, फोन ही नहीं उठा रहे। खैरियत है? क्या हुआ? ओ, यानी तुमने आंटी के सामने हथियार डाल दिया। हार गई मेरी मोहब्बत। नहीं, मेरी मोहब्बत नहीं हारी,
बल्कि एक माँ की मोहब्बत जीत के। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। हाँ, अगर दुख है तो वो इस बात का है, काश मेरी मोहब्बत और मेरी माँ की मोहब्बत का आमना सामना ना। काश। नाकामी के बाद एक यही लफ्ज है जो हमें सहारा देता है। लेकिन यार मैं नहीं मानता, तुम्हें आंटी के सामने अपनी मोहब्बत के लिए हथियार नहीं डालने चाहिए थे। तुम्हें आखिरी लम्हे तक कोशिश करनी चाहिए थी कि वो तुम्हारी बात मान ले। शायद उनकी ममता को तुम्हारे प्यार पे रहम आ जाता। नहीं, कुछ और हो नहीं सकता था। मेरी माँ की मोहब्बत मेरे खाला के एहसानात तले दबी है, और शायद इसी वजह से उन तक मेरी मोहब्बत की आवाज नहीं पहुंच सकी। यार छोड़ो यार ये बातें। मीटिंग का क्या बना? मीटिंग भी होती रहेगी, चलो आओ लंच करो। चलो जी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। बिल्कुल, आखिर मुझे मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिली है। बोली गई, देखो ना मंगनी की तस्वीरें आई हैं, देखो, और आगे तुम्हारी भी है, बहुत प्यारी तस्वीर है। ये देखो। इन तस्वीरों में वो कीमती लम्हात का जो तुम्हें देखने चाहिए थे। इससे ज्यादा कीमती लम्हा? क्या मतलब है? मतलब ये कि हारून ने तुमसे सिर्फ मंगनी की है, शादी नहीं। मंगनी हुई है, शादी भी हो जाएगी। जानती नहीं हूं, मैंने हारून से उस वक्त से मोहब्बत की है जब मुझे मोहब्बत लफ्ज का मायने भी नहीं मालूम था। मेरी मोहब्बत की शिद्दत, उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। देखना, मेरी मोहब्बत की शिद्दत जान के हारून मुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी को मजबूर करके उसे हासिल करने का क्या फायदा जब उसकी मोहब्बत ही ना पा सको। तुम कहना क्या चाहती हो? बात सीधी तरह करो, क्या मतलब है? मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो, हारून तमन्ना को पसंद करता है और उसी से ही मोहब्बत करता है। सबिया आंटी के कहने पर उसने तुमसे मंगनी तो कर ली, मगर वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। और हाँ, अगर उसने तुमसे शादी कर भी ली तो मोहब्बत तो वो उसी से ही करता रहेगा जिसके लिए उसने तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब वक्ती था। हारून ऐसा कुछ नहीं करी। सबिया खाला ने मुझे समझा दिया है और सब कुछ समझ भी गए। और अगर ऐसा है भी, देखना, मैं हारून को इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो उस तमन्ना और उस तमन्ना की मोहब्बत को भूल जाए। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो, हारून की मोहब्बत यकतरफा है और यकतरफा मोहब्बत कभी तकमील नहीं पाती। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हारून ही तमन्ना को मोहब्बत करता है, तमन्ना नहीं करती? हाँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर ये क्या है? तमन्ना का जोड़ा जो उसने तुम्हारी मंगनी पे पहना था।
तुम जानती भी हो उसे ये किसने दिया? किसने? हारून। अगर हारून की मोहब्बत एक तरफा है तो फिर तमन्ना ने ये जोड़ा क्यों पहना, वो भी तुम्हारी मंगनी पर? अगर ये मोहब्बत वाकई में एक तरफा है तो फिर तमन्ना ये जोड़ा कभी नहीं पहनती। ने ये जोड़ा पहना हारून के कहने पर, सिर्फ और सिर्फ हारून को दिखाने के लिए, उसके दिल में मोहब्बत की उम्मीद कायम रखने के लिए। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो एक मिनट, ये देखो, उन दोनों की मोहब्बत की वो हसीन लम्हात जो मैंने इस वीडियो में कैद किए हैं। देखो